आपको लेक्चर नंबर 1.0 से लेकर 1.11 तक जो जितना पढ़ाया हुआ है ना उसका देखिए, उसका क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बनता है कि नहीं। यदि बनता है तो अच्छा पढ़ाया, नहीं बनता है तो नहीं बने, नहीं पढ़ाए होंगे हम अच्छे। आप देखिए सबसे पहले ये है 11th का बुक है एनसीईआरटी, देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। ये किसका है? एनसीईआरटी बुक है, ध्यान दीजिएगा। ये एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन सब क्वेश्चन सब कर लेता हूँ 11th क्लास का। आप देखिए सबसे पहले हम बताएं निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश विस्तार, अक्षांश विस्तार, अक्षांश, अक्षांश विस्तार क्या है? जो पूर्व से पश्चिम जो लाइन जाती है उसको कहते हैं अक्षांश विस्तार, मतलब अक्षांश, अक्षांश रेखा बोलते हैं जो पूर्व से पश्चिम, ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपको पढ़ा चुका है। ये जो लाइन जा रही है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। यहाँ पे बोल दिया गया है, देखिएगा, अक्षांश विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि का विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। कहने के बाद इतना भूमि है, द्वीपों के लेकर, मतलब द्वीप के लेकर संपूर्ण भूमि को, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप भी समूह में आएगा ना, संपूर्ण भूमि में। आप देखिएगा भारत का अक्षांश विस्तार, आप एक चीज बताइएगा, भारत का अक्षांश विस्तार क्या बताए थे आपको? अक्षांश विस्तार में मुख्य भूमि पे 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 बताया था कि नहीं? बताइए, नॉर्थ तक। देखिए इसमें है क्या? 8 डिग्री, हाँ उत्तर, नॉर्थ का मतलब उत्तर ना, 37 डिग्री 6 वो ई हो सकता है। और देखिए एगो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे नीचे वाले पॉइंट को इंदिरा पॉइंट बोला जाता था, उसको कौन सा अक्षांश रेखा गुजरता था? 6 डिग्री 45 गुजरता था, 6 डिग्री 45 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। अब बताइए ई, तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत की संपूर्ण भूमि, यदि मुख्य भूमि दिया रहता तो क्या होता है? सी आंसर। लेकिन संपूर्ण भूमि दिया हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर कौन होगा? ये होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा? ये बता लीजिए, बताइए, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी थी? 15,000 किलोमीटर थी। कोई दिक्कत? ये आपको पढ़ा चुका हूँ, सारा लेक्चर ले चुका हूँ। सबसे बड़ा कौन सा देश लगता है? सबसे बड़ा बांग्लादेश लगता है कि नहीं? बताइए, बांग्लादेश। इसके बाद सबसे भारत के साथ सीमा रेखा सबसे ज़्यादा कौन देश बनाता है? बांग्लादेश। इसके बाद कौन बनाता है? बताइए, चीन। क्या है? चाइना जिसको बोलते हैं। इसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद कौन था? नेपाल, नेपाल के बाद कौन है? भूटान। नहीं, भूटान से पहले कौन सा? म्यांमार। समझ में आया? म्यांमार के बाद कौन होगा? भूटान। इसके सबसे 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 कम सीमा रेखा कौन बना दिया? अफगानिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया। समझ आप बताइए, निम्नलिखित में से किस देश की, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा होगा? बांग्लादेश। कोई दिक्कत? आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तब भारत से बड़ा कितना देश है? 6 देश है। सबसे अंत में तो, सॉरी, भारत से बड़ा देश कौन कौन सा है? रसिया है कि नहीं? बताइए, सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? रसिया है, ध्यान दीजिएगा, रसिया। रसिया के बाद इधर इस साइड जो था, हम बताए थे आपको, देखा था। रसिया के बाद कौन था? कनाडा, कनाडा। कनाडा, कनाडा से छोटा कौन है? यूएसए। इससे छोटा कौन था? चीन। चीन से छोटा ब्राजील। अब ब्राजील से छोटा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से छोटा इंडिया, मतलब भारत। भारत 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कहने का भारत का स्थान कमा था, 7वां था। अब भारत से बड़े कितना देश? 6 देश। इसमें बताइए, चीन होगा कि नहीं? चीन होगा, चीन है ना। फ्रांस होगा? नहीं। मिस्र होगा? नहीं। ईरान होगा? नहीं। चीन आंसर। समझ में आ रहा है? कौन सा आंसर होगा? चीन, चीन आंसर होगा, क का आंसर होगा। कोई दिक्कत है? और अगला क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान दीजिएगा भैया, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत के मानक यामोत्तर? ये बताइए, मानक यामोत्तर किसको कहते हैं? 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर रेखा को कहते हैं कि नहीं, मानक यमोत्तर। चलिए ये हो गया। आप बताइए मानक यमोत्तर, निम्नलिखित यमोत्तर कौन सा मानक यमोत्तर कहा जाता है? ये होगा कि नहीं, मतलब 82.5 ऐसे भी लिखा जाता है ना, सॉरी लिखा जाता है कि नहीं, इसको कोई दिक्कत? तो ये आंसर होगा। ये बताइए, आपको एक क्वेश्चन और जवाब देना है, मानक यमोत्तर किस क्षेत्र से निकलता है, मतलब गुजरता है? यूपी होगा, एमपी होगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कोई दिक्कत? आप बताइए सबसे ज़्यादा स्थानीय मतलब स्थानीय सीमा सॉरी स्थानीय समय का निर्धारण किसे करते हैं? यूपी के इलाहाबाद के नैनी से करते हैं कि नहीं, बताइए। हो गया। आप देखिए, अगर अगला क्वेश्चन, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करते हैं, आपको मैप भी बता दिखा देता हूँ, मैप में अब कहाँ गया, एक मिनट आप समय दीजिए। आप देखिए यही पढ़ना है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से कहाँ, नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे, आप पार नहीं करेंगे? आप देखिए, राजस्थान से नागालैंड जाना है ना, राजस्थान से नागालैंड, ये बताइए ध्यान से, राजस्थान ये है कि नहीं, बताइए। ये है। राजस्थान से कहाँ जाना है, नागालैंड जाना है, तो नागालैंड जाना है तो हम ऐसे ही जाएंगे, कोई दिक्कत? जाएंगे कि नहीं? तो ये हमको पता कौन सा ना, ऊपर तो सिंधु नदी होती है, ये होता है कि नहीं, बताइए। इसका कौन सा नदी दिया हुआ, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। आप बताइए, ये तो सिंधु नदी, ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी है कि नहीं, जो चीन के तिब्बत के मानसरोवर से निकल कर भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाकर और अरब सागर में गिर जाती है, बताए थे आपको, आगे अच्छे से पढ़ा भी देंगे। और यहाँ पे यूपी उत्तराखंड के से निकलती है गंगा नदी, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। मतलब गंगा नदी कितने राज्यों से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से गुजरती है और चली जाती है। ये बताइए, ये हो गया। और सेकेंड में देखिए, यमुना नदी, यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकलती है यमुनोत्री से और गंगा में जाकर इलाहाबाद में मिल जाती है। ये हो गया। आप देखिए ध्यान से, यमुना हो गया, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी पता है, मानसरोवर के पास से 3 नदी निकलती है, इधर सिंधु नदी, यहाँ से सतलज नदी और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, होगा कि नहीं, बताइए। आप बताइए, इधर यदि राजस्थान से नागालैंड जा रहे हैं, यमुना नदी, अब देख लीजिए, यमुना नदी को पार करिएगा, इसके बाद किस, गंगा नदी को, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को, लेकिन किस नदी के बारे में नहीं हम पार कर पाएंगे, सिंधु नदी को। देख नहीं भाई, ये तो क्या है, ऊपर में है, तो यहाँ हमको जाने की जरूरत है ही नहीं है, समझ में आया, ये सिंधु नदी। तो हम कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बताइए, सिंधु नदी। आपको एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, नहीं है? आप देखिए, 11th का किताब हो गया, अब 10th का किताब देखता हूँ, ये 10th का बुक है, 10th का बुक है, देख लीजिएगा। अब देख लीजिए कौन सा बुक है, ई बुक है, ई बुक है, देख लीजिए, समकालीन 9th क्लास का, सॉरी 9th क्लास का बुक है। कौन सा क्लास का बुक है, 9th क्लास का बुक है, देख लीजिए। इसका क्वेश्चन है करता हूँ, बनेगा कि नहीं, आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखिएगा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्य हुआ, 8 राज्य हुआ कि नहीं? आप देखिए कौन कौन सा राज्य, आप बताइए कौन सा? गुजरात होगा कि नहीं, पहले ही बताइए। गुजरात के बाद राजस्थान, कर्क रेखा गुजरती है भारत के, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, सारा चीज़ बता चुका है, एक बार रिवीजन हो रहा है। कर्क रेखा, ये बताइए, राजस्थान तो होगा ही, ये नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ होगा ही, त्रिपुरा से गुजरती ही, लेकिन क्या उड़ीसा से गुजरती है? नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? उड़ीसा होगा। कौन सा होगा? उड़ीसा होगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? आप बताइए, देशांतरीय विस्तार जब पढ़ाए थे, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितनी होती है? 8 डिग्री। अक्षांशीय विस्तार कितनी होती है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक होती है। और देशांतरीय विस्तार कितने होते हैं? 68 डिग्री
देशांतर कितनी होती है? 69°7 ईस्ट पूर्वी देशांतर से लेकर 97°25 पूर्वी देशांतर होती है कि नहीं, ये बताइए। ये होगा, आप बताइए। इस सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा? सबसे पूर्वी कौन, मतलब ई अरुणाचल प्रदेश में कौन है 97°? इसमें कौन सा होगा? ये होगा कि नहीं बताइए, समझ में? आप देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? अब देखिए उत्तराखंड कौन सा है? उत्तराखंड। ध्यान दीजिए, आपको मैप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा किस, देखिए बोला गया है, हम थोड़ा सा यहीं से कर लेता हूँ। हाँ, देखिए किस सीमा को? उत्तराखंड। तो ये बताइए, नेपाल उत्तराखंड होगा, यूपी बिहार, ये जो पश्चिम बंगाल यहाँ भी सटते हैं, सिक्किम से भी, किसका बॉर्डर होगा? नेपाल का बॉर्डर होगा। किसका होगा? नेपाल का। आप बताइए, ग्रीष्म आवास में, मतलब ग्रीष्म का आपको छुट्टी मिलता है यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं। कवरत्ती किसका है? और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है, जाना चाहते हैं, तो किस केंद्रशासित क्षेत्र में जाएंगे? लक्षद्वीप को। फिर दिक्कत है, चलिए अब बताए थे कि लक्षद्वीप किस, कैसे बना हुआ? प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। प्रवाल भित्ति, जो एक जीव होता है कोरल अरीब, उससे क्या बना हुआ है? लक्षद्वीप। और हिमालय किसे बना हुआ है? पर्वत के, पर्वतीय क्षेत्र से बना है, पर्वतीय भागों से बना हुआ है। कोई दिक्कत? आप देखिए, मेरे मित्र एक देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए कि वो कौन सा देश होगा? भारत के साथ कितना देश का सीमा लगती है? 7 देश के साथ सीमा लगती है। कौन कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा लगती है। इसे भूटान होगा कि नहीं होगा? मतलब भूटान से सीमा लगती है, बांग्लादेश से सीमा लगती है, नेपाल से लगती है, लेकिन ताजिकिस्तान से नहीं लगती है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ताजिकिस्तान हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये आपको बन गया। फिर से अगला 5 सवाल और बनाइए आप लोग। आप देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये भी सारा एनसीईआरटी का बुक का ही है। अब देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अब कितना राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये बताइए। गुजरात से तो गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, बताए ना? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये और कौन सा? और मिजोरम। लेकिन क्या महाराष्ट्र से गुजरती है? नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? नहीं गुजरती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो महाराष्ट्र होगा। भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? अक्षांशीय विस्तारों में अंतर और देशांतीय विस्तार में अंतर कितना, कितने डिग्री का है? आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए। तो अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? 8°4 होता है कि नहीं? और 8°4 नॉर्थ से लेकर 37°6 होता है कि नहीं? तो आप एक घटा के देखिए, घटा के देखिए, 8 घटा के देखिए कितना होगा? 9, 29, अब पॉइंट कुछ कुछ होगा, ये 4 है, ये क्या है? तो इसको हम जब पॉइंट में इसको क्या मानेगा? 30। तो देखिए, तो इसे पूछ दिया गया है, देखिए अक्षांशीय का विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है? आप देखिए यहाँ से 30 इसको मानेंगे। आइए इसमें देखिए, देशांतीय विस्तार कितना है? 68°7 नॉर्थ से लेकर 97°25 नॉर्थ तक होता है कि नहीं? 29 होगा कि नहीं? इसको भी 30 मानिए, तो कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। भारत में की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी बड़ी है? आप देखिए, स्थलीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी होती है? 15,200 किलोमीटर होती है कि नहीं? ध्यान दीजिए, आपको जब पढ़ाए थे, देखिए क्या बताए थे, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा की लंबाई, आप बताइए, तटीय सीमा, भारत में 9 राज्य जो है तटीय सीमा रेखा है, कौन कौन? तटीय सीमा रेखा वाले राज्य कितनी है? 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 9 है। तो 9 राज्य का तटीय सीमा रेखा है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर।
आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन द्वीपों सहित ना, मतलब आइलैंड में भी, जैसे अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ, पुडुचेरी हुआ, ये भी तो एक द्वीप है ना। उसके अब द्वीप में भी तटीय रेखा होते हैं, जो समुद्र के किनारे एरिया होता है उसको तटीय रेखा बोलेंगे। तो उसका लंबाई कितना है, द्वीपों सहित की लंबाई कितना है, 7516.6 किलोमीटर। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत। आप देखिए कितनी गुनी है तटीय सीमा रेखा से, 2 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12, हंसी 6 12 13 हो गया, 3 10 14 1 15। अब ध्यान दीजिएगा, तो कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस है, 15,000। ये 15,200 माने, इसका 15,013, तो लगभग दुगुनी है कि नहीं बताइए, लगभग दुगुनी है। कोई दिक्कत। आप ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां बताए थे ना। पहला रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थान पर स्थित है, ये बताइए। मिलन स्थान सबसे नीचे वाला स्थान को क्या कहते हैं, कन्याकुमारी को कहते हैं कि नहीं, तो कन्याकुमारी तो भारत का मानक माध्य रेखा, जिसको आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्या बोलते हैं, आईएसटी बोलते हैं। ये कितना होता है, 82.5 डिग्री होता है कि नहीं, बताइए। ऐसे ही लिखते थे ना, इतना ऐसे ही लिखते थे, पूर्व पूर्वी देशांतर रेखा। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, पूर्वी देश में, तो कौन होगा, 82.5 डिग्री, ये होगा। कोई दिक्कत। आ देखिए, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहेगा, भारत और चीन के बीच, ये बताइए, भारत और चीन के बीच हम आपको बताए थे मैक मोहन लाइन, कौन सा होती है, मैक मोहन रेखा। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा है, रेड क्लिफ लाइन, ये आपको बताए थे, रेड क्लिफ लाइन। समझ में। आप देखिए आगे देखिए, इनमें कौन सा देश उत्तर प्रदेश के सीमा को नहीं छूता, उत्तर प्रदेश की सीमा को, तो उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन कौन छूता है, बिहार छूता है, झारखंड छूता है। देखिए आपको मैपे दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा को, उत्तर प्रदेश तो यू है, कोई दिक्कत। इसको पहले बिहार छुएगा कि नहीं, बिहार भी छुएगा। ये झारखंड छुएगा कि नहीं, ये भी छुएगा। छत्तीसगढ़ छुएगा, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बीच बगल में बसा हुआ है, राजस्थान का, हरियाणा का, कोई दिक्कत। और ये क्या है, ये क्या है, उत्तराखंड। और हिमाचल प्रदेश हुआ कि नहीं, जो छोटा सा है हिमाचल प्रदेश यहाँ, कोई दिक्कत। तो क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8, 8 को स्टेट से सटा हुआ है कि नहीं बताइए। तब देखिए यहाँ पे, कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे था। तब उसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है, तब चीन नहीं छूता है, सही है। उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश के ऊपर तो नेपाल है ना, ये नहीं छूता है। पाकिस्तान छूता है नहीं, पाकिस्तान से पंजाब राजस्थान छूता है। अफगानिस्तान छूता है नहीं, लद्दाख को अफगानिस्तान छूता है, ये भी नहीं होगा। नेपाल होगा कि नहीं, नेपाल होगा। और राज्य पूछेगा तो आपको बताया ही होगा, 8 को बताया है उत्तर प्रदेश के बगल में। आप देखिए, एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, बिहार से होगा कर्क रेखा, नहीं, बिहार के नीचे जस्ट झारखंड से गुजरती है, ये नहीं होगा। पश्चिम बंगाल भी होगा, झारखंड भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा। तो उसको लाइनिंग कैसे बोल सकते हैं, गुजरात, कौन सा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम होगा कि नहीं, चलिए ये आपको आ गया होगा। अब आगे देखिए, नेपाल की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य इनमें से कौन सा नहीं है, नेपाल की सीमा पर, नेपाल की सीमा पर ये बताइए, नेपाल की सीमा पर ये तो है ना, ये तो, ये क्या पश्चिम बंगाल है कि नहीं, असम होगा नहीं, असम होगा नहीं है। आप देखिए ध्यान से, असम होगा नहीं, नेपाल की सीमा स्थित भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है, असम तो होगा ही नहीं। मेघालय होगा, मेघालय दूर है, असम के जस्ट नीचे, ये भी नहीं होगा। बिहार होगा, बिहार तो होगा ही। और उत्तराखंड, उत्तराखंड भी होगा। देखिए बिहार, बिहार, नेपाल के बिहार हुआ, और उत्तराखंड हुआ कि नहीं बताइए। हैं? कोई दिक्कत। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का समुद्र तटीय राज्य है, समुद्र तटीय 9 राज्य था कि नहीं, गुजरात था,
कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा? गोवा। कौन? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का हुआ। अब देखिए पश्चिम बंगाल हुआ कि नहीं? होगा। निम्नलिखित कौन सा भारत का समुद्री राज्य है? पाकिस्तान, अभी पश्चिम बंगाल भी होगा। उड़ीसा होगा, उड़ीसा यहाँ पे दिए होगा। गुजरात होगा, गुजरात भी दिए हुए। और राजस्थान, राजस्थान नहीं होना चाहिए, राजस्थान नहीं है। राजस्थान थर्ड में ऊपर है, स्थल के पास है। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए। आ गया ना? आप देखिए निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन कौन भारत का भू आवेशित राज्य है? भू आवेशित मतलब लैंड लॉक और राज्य है। राज्य लैंड लॉक का राज्य का मतलब होता है सीमा, मतलब समुद्र की सीमा। जिस राज्य के साथ समुद्र की सीमा नहीं लगती है उसे भू आवेशित कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भू आवेशित। समुद्र के साथ सीमा का न लगना, लैंडलॉक। तो ये बताइए, लैंडलॉक समुद्र की सीमा नहीं लगते हैं। गुजरात होगा, गुजरात लैंडलॉक कंट्री नहीं है। मिजोरम होगा, नहीं, मिजोरम भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मिजोरम लैंडलॉक मतलब भू आवेशी लैंडलॉक स्टेट है, ये तो होगा मिजोरम। क्यों? आप मिजोरम का देखिए, मिजोरम ये नहीं है। ये क्या है? म्यांमार है। इधर क्या है? बांग्लादेश है। क्या इसका सीमा समुद्र से लगती है? नहीं। देखो, आप देखिए राजस्थान तो भू आवेशित होगा। त्रिपुरा, त्रिपुरा भी देखते हैं। त्रिपुरा यहाँ है, ये बांग्लादेश के है ये, और म्यांमार के साथ सीमा लगाती है। ये भी लैंड ऑफ कंट्री है, त्रिपुरा भी लैंड ऑफ कंट्री है। मिजोरम लैंड ऑफ, राजस्थान और त्रिपुरा। कोई दिक्कत? आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? मतलब कौन सा राज्य है जो भारत के कोई भी देशों के साथ सीमा रेखा निर्माण करती है? बिहार। बिहार के साथ कौन सा? नेपाल। कौन सा? नेपाल। अब देखिए बिहार के साथ बिहार का सीमा किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ। आंध्र प्रदेश का ये समुंदर है। आंध्र प्रदेश किसके किनारे बसा हुआ? समुद्र के किनारे। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल की सीमा लगती है। नहीं विश्वास हो रहा है? आपको दिखाता हूँ नेपाल का सीमा। देखिए ये पश्चिम बंगाल जा रही है, पश्चिम बंगाल है ना। तो यहाँ पे ये बताइए दार्जिलिंग देखे है? दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, ये सब क्या है? नेपाल के बगल में है ना, सीमा के साथ लगा ये पश्चिम बंगाल का। चलिए ये हो गया, आप ध्यान दीजिएगा। और मेघालय, मेघालय लगेगा नहीं? मेघालय क्यों नहीं लगेगा? आप देखिए मेघालय यहाँ है, मेघालय का कौन सा? असम लगाती है, और ये बांग्लादेश है। ये क्या है? बांग्लादेश है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या बोल रहा है, कौन कौन से राज्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? मेघालय भी होगा। मेघालय का बगल में कौन सा है? बांग्लादेश, बांग्लादेश है। तो ये मेघालय आंसर होगा कि नहीं? मेघालय भी होगा, बिहार भी होगा और पश्चिम बंगाल भी होगा। कोई दिक्कत? देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन सा सार्क का सदस्य है? हम सार्क के बारे में हमको पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक समझ लीजिए सार्क का मतलब क्या होता है। सार्क, सार्क का साउथ, इसका एस का मतलब क्या होता है? साउथ एशिया होता है। ए का मतलब एशिया, साउथ एशिया एसोसिएशन होता है। ए का मतलब फिर से एसोसिएशन। आर का मतलब रीजनल, क्षेत्रीय संगठन है। कौन सा संगठन है? देशव्यापी नहीं, क्षेत्रीय संगठन है। और सी का मतलब होता है कॉपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, कॉपरेशन होते हैं। देखिए सार्क की स्थापना 8 दिसंबर को हुआ था, 1985 का हुआ था। सार्क में देखिए सदस्य टोटल कितना सदस्य है, आप गिन लीजिएगा। सार्क का सदस्य पहला है श्रीलंका। कोई दिक्कत? अगला क्या है? भारत। इसके बाद पाकिस्तान, हो गया। फोर्थ में अफगानिस्तान होगा। फिफ्थ में कौन सा? नेपाल भूटान होगा कि नहीं? नेपाल भी होगा। और
भूटान भी होगा, आपको मैप भी दिखा दूंगा, और बांग्लादेश होगा। एक देश है मालदीव। आप बताइए, पढ़ाया था आपको मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री बनाता है? जल्दी बताइए जल्दी। आप अगला बताइए, हम तक जब तक ई कर लेता हूँ। आप देखिए ध्यान से, मालदीव है मालदीव है कि नहीं? मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, क्या होते हैं? टोटल 8 सदस्य है। टोटल 8 सदस्य है। देखिएगा इसमें, यहाँ मालदीव है, कोई दिक्कत? यहाँ श्रीलंका है, हो गया। यहाँ पे पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये चीन है। चीन होगा नहीं, 60 का सदस्य चीन नहीं है, लेकिन नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। कोई दिक्कत? म्यांमार भी नहीं है, बांग्लादेश है। ये हो गया। कोई दिक्कत है आपको? बताइए। आप सारा चीज़ आपको कंप्लीट है, बताइए जल्दी। हम आपको क्वेश्चन पूछे थे मालदीव और मिनिकॉय, मतलब ये बताइए, यहाँ मालदीव था, यहाँ मिनिकॉय था, इस दोनों के बीच में कितना डिग्री चैनल था? 8 डिग्री चैनल था। याद आ रहा है कुछ भी? अब मिनिकॉय या है, लक्षद्वीप या है, दोनों के बीच में कितना डिग्री? 9 डिग्री चैनल था। कोई दिक्कत? अब 10 डिग्री चैनल कहाँ था? अंडमान निकोबार में। 10 डिग्री चैनल किस में था? अंडमान और निकोबार में। कौन कौन सा? यहाँ हो गया कौन सा? लिटिल अंडमान। कौन सा हो गया? लघु, जिसको लघु अंडमान बोलते हैं। कौन सा? लघु अंडमान। ये कौन सा? ये हो गया लघु अंडमान। लघु, लघु अंडमान। और यहाँ क्या हो गया? कार निकोबार। क्या हो गया? कार निकोबार। कोई दिक्कत? इस बीच में कितना है? 10 डिग्री चैनल है। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, ई हो गया मालदीव, मालदीव। ये हो गया मिनिकॉय। अब मिनिकॉय तो भारत का पार्ट है, ये भी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप द्वीप के तहत आता है मिनिकॉय। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कितना डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितना डिग्री है? 8 डिग्री चैनल। और ये जो ऊपर हम बताए लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। समझ में आया? चलिए, इतना इतना आप ध्यान। अब नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन आंसर किसे कराएंगे? घटना चक्र का। ई कर लीजिए आराम से। यूपी पीएससी, बिहार बीपीएससी, ये टोटल एग्जाम का क्वेश्चन इसमें आंसर रहता है। टोटल आपको करवाऊंगा अच्छे से। आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा सारा वीडियो का, और पढ़ते जाइएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसको अगले बार करवाएंगे, जिससे आपको देखिए 2023 तक का है। न्यू एडिशन बुक है, न्यू एडिशन बुक आप लोग भी खरीद लीजिएगा। आपको एक एक करके सारा क्वेश्चन कौन होगा कौन नहीं होगा, इसका एक्सप्लेन करते चल जाएंगे। चलिए, ओके बाय।